सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया है। अरे अपना क्या, आपने आईएफएस का रिजल्ट देख लिया है। तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट से मिलवा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से हम बात कर रहे हैं, जान रहे हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, आखिरकार क्या रोड मैप इन्होंने यूज़ किया है। ऐसे ही एक और स्टूडेंट से मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ। मिलते हैं हम साई से। वेलकम साई, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब यस चैनल पर। यस सर। थैंक यू सर। साई, सबसे फर्स्टली कि आपको कब ख्याल आया कि मुझे सीएसआर नेट की एग्ज़ाम को देना है। सर मास्टर्स ज्वाइन होते ही पता चल गया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट कंपलसरी है और पीएचडी के लिए भी। बाकी मतलब एमएससी के टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता था अच्छे से, तो इसलिए आफ्टर एमएससी मैंने ज्वाइन किया था एक प्रॉपर कोचिंग, जहाँ से मैं पढ़ सकूं और मतलब क्रैक कर सकूं। अच्छा अच्छा। फिर आपने जैसे आईएफएस के आप किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे। सर लास्ट ईयर मैंने लिया था मई महीने में एक मतलब लाइव बैचेस वहाँ पे। मतलब वो अप टू नवंबर तक था, बट एग्जाम पोस्टपोन हो गया था दिसंबर वाला, तो फिर मैंने एक्सटेंड किया था अप टू मई। और अभी इस बार का मैंने बस जेआईएफ एक्सप्रेस और एग्जाम मैपिंग सीरीज में बहुत हेल्प हुआ एक्चुअली, और उसके वजह से ही क्लियर हुआ है। साई, क्या रहा फिर रिजल्ट आपका। सर लास्ट टाइम तो नहीं हो पाया था दिसंबर वाला, अभी इस बार नेट एलएस हुआ है रैंक 45। क्या लगता है साई कि आप एलएस से जेआरएफ का रास्ता कैसे चुनना है, मतलब किस तरीके से आपको एफर्ट्स लगाना है। सर पहले तो मैं और थोड़ा रिवीजन करना चाहूँगा, क्योंकि इस बार भी मतलब दो क्वेश्चन की वजह से ही, और अगर दो क्वेश्चन और ज़्यादा राइट हो जाते तो शायद जेआरएफ हो जाता। बट एक तो हेलिकेज वाला क्वेश्चन नेट ने ही उसको चेंज कर दिया, और हाँ। दूसरा कोई भी एक क्वेश्चन राइट हो जाता तो शायद हो जाता जेआरएफ। बाकी पहले तो मैं थैंक्स टू आईएफएस मतलब मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा बिल्कुल भी नहीं था, बट जेआईएफ एक्सप्रेस में जितने इम्पोर्टेंट चीजें केसी साहब बताई थे, तो वो मैंने बस देख के गया था, उसमें से दो तीन क्वेश्चन फंस गए। तो आई थिंक फिर से मैं, नोट्स तो है और एक बार रिविजन स्टार्ट करना चाहूंगा अच्छे से, ताकि मैं मतलब जेआईएफ हो पाए नेक्स्ट टाइम। बहुत बढ़िया। साई, आपका शेड्यूल क्या हुआ करता था जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब मोस्ट ऑफ अभी भी। सर जैसे तो मैंने लाइव बैच लिया था, तो सुबह 8 बजे से 1-2 बजे तक क्लास होती थी। बट फिर बाद में क्या हुआ, मुझे मतलब पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिल पाता था, तो फिर मैंने लाइव लेक्चर्स को मैं ना वो रिकॉर्डेड के हिसाब से देखना चालू किया, और ज़्यादा टाइम मिल जाता था मुझे रिवाइज करने में, जिस यूनिट को मैं टारगेट किया था। तो वही सुबह 8 बजे से ऐसे आफ्टरनून तक, 12-1 बजे तक, फिर शाम को छः मतलब 1-2 घंटा पावर नैप लेके फिर मैं स्टार्ट करता था। फिर बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके वही 8-10-11 बजे तक मतलब ऐसे कंटिन्यूस हो जाता था। साई, आपका जैसे आपने कहा कि ओवरऑल आपका शेड्यूल ये था, आपका मास्टर्स में क्या सब्जेक्ट था। सर मैं मास्टर्स में जूलॉजी था। अ, मतलब फर्गुसन कॉलेज में मैं पास आउट हूँ, अच्छा, आप पुणे पुणे से से ही ही। हो। मतलब उड़ीसा से हूँ, बट मैं पुणे गया था फॉर मास्टर्स इसलिए। अच्छा, कैसे सोचा आपने कि अब पुणे आना है आपको मास्टर्स के लिए, मतलब ऐसा कुछ आपने सोचा हो। सर मैंने सीयूईटी पीजी दिया था, उसके दौरान मुझे मतलब उसका काउंसलिंग बहुत उस टाइम बहुत लेट हुआ था। फिर मैंने पुणे यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया था, वहाँ पे मैं वेटिंग में नाम आया था। फिर वहीं पे मैंने मतलब उसके नीचे ही फर्गुसन कॉलेज का नाम था, और मैं वो सुना हुआ था कि हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था फॉर एग्जाम, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। और बाद में जब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी मिला, तब तक यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका था, तो इसलिए मुझे फर्गुसन में ही रहना पड़ा। और मतलब यहाँ पे जूलॉजी भी था, तो आई थिंक मतलब बेस्ट डिसीजन था। और पुणे अच्छा भी लगता है इसलिए। बहुत बढ़िया। वैसे कब हुआ आपका मास्टर्स। हाँ सर, लास्ट ईयर में कंप्लीट हुआ है अच्छा, मास्टर्स। लास्ट ईयर ही हुआ है। ओके ओके, और आपने प्रिपरेशन भी तब से स्टार्ट कर दी है।
हाँ, मतलब मैं मेरा मास्टर्स प्रोजेक्ट के लिए मैं आईजे पुणे में था, तो वहाँ पे खत्म होने का मास्टर्स 1 महीना वहाँ पे मैं रुका था, बाकी उसके बाद फिर उड़ीसा वापस आके मैं स्टार्ट किया था अपना प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा। सो बहुत बढ़िया साई। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि आपने जैसे कि ओवरऑल सारी एग्जाम्स भी दी होगी, बाकी सारी एग्जाम्स सीएसआर नेट के अलावा हाँ, क्या रहा बाकी उसका एक्सपीरियंस? मतलब गेट मैंने दिया था, गेट क्वालिफाई हो गया था, और अभी नेट भी क्वालिफाई हो गया। बहुत बढ़िया। सो आपका आपने जैसे कुछ स्ट्रेटेजी रखी होगी इस एग्जाम के लिए, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी के लिए, कुछ तो आपको कहीं ना कहीं से पता चला होगा। सो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? सर मतलब पहले तो जैसे मतलब सर बताते थे कि हर एक यूनिट का जो वेटेज है वो बहुत मतलब इक्वल है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक यूनिट से ज़्यादा आता है, एक यूनिट से कम आता है। तो उसके हिसाब से मैंने मतलब मैं जितना कर सकता था उतने यूनिट्स मैंने चूज किए थे, और उसको मैंने रिवीजन फिर बार बार किया था। और मतलब पहले मैंने नोट्स जो थे आईएफएस के उस वहाँ पे ही मैं स्टिक रहा, ज़्यादा दूसरे रिसोर्सेज की तरफ नहीं जा रहा था। और पीवाईक्यूज के लिए जो प्रीवियस क्वेश्चन बैंक था आईएफएस का, उस वहाँ से मैंने क्वेश्चन किए थे बस। बाकी थोड़ा मतलब भूलने हो जाता था बहुत जल्दी जल्दी, इसलिए आई थिंक रिवीजन ही वहाँ पे मैं कर सकता था और कुछ ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। बाकी इस बार मैंने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे कि जब एग्जाम मैपिंग से शुरू हुआ या फिर जेआईबी एक्सप्रेस, तो वहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत एम्फासाइज करके बताया गया था कि ये पढ़ के जाओ, आएगा एग्जाम में, मतलब इसका आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैंने इस बार पूरे यूनिट्स को रिवाइज नहीं करके मैंने बस वही टॉपिक्स को बहुत अच्छे से देखे थे, और मतलब क्वेश्चंस भी आए थे। तो यही तो मेरा स्ट्रेटेजी है, मतलब लास्ट टाइम से ये टाइम पे ज़्यादा चेंजेस मैंने नहीं किए थे। बस वही कि मतलब जो मैपिंग सीरीज में या जेआईएफ में जितने टॉपिक उन्होंने बताए थे सर, तो उतना ही मैंने मतलब किए थे, बहुत अच्छे से रिवाइज किए थे और पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करता था। चलो बहुत बढ़िया सही। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपका एग्ज़ाम इस बार थैंक यू क्वालिफाई हुआ है। सर। एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने हमारे सारे एस्पिरेंट को एक बहुत ही बेस्ट गाइडेंस दी है, और होप सो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस उनके लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर डालें। सो थैंक यू साई। यस सर, थैंक यू सर। ओके।